दोस्तों, मैं शिखा पटेल सोहम हीलिंग टेम्पल में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अब हम चलते हैं वृषभ राशि की तरफ। जी हाँ, पितरों का दिन चल रहा है। बहुत ज़रूरी है पितरों की एनर्जी हमारी लाइफ में हो, उनका आशीर्वाद हमें मिले और वो शांति से अपने जीवन की आगे की जर्नी को पूर्ण करें। देवता जो दे सकते हैं दोस्तों, पितृ भी आपको वो सब दे सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि पितृ की एनर्जी वृषभ राशि वालों के लिए कैसी है। आंख बंद कर अपने पितरों को याद करिए दोस्तों, और साथ में उनसे अपने जीवन के लिए प्रार्थना करिए। देखिए कि वो आपको क्या कहना चाह रहे हैं, कौन सा मैसेजेस जो है दोस्तों वो आपको देने जा रहे हैं। देखिए दोस्तों, इनकी एनर्जी से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो पितरों की एनर्जी को आप रिसीव कर लीजिए और उसके बाद देखिए कि आपके जीवन में क्या क्या होता है दोस्तों। बहुत कुछ होगा आपके जीवन में, बहुत कुछ आपको मिल जाएगा दोस्तों। वो आपको इतना कुछ देकर जाएंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। उनकी ब्लेसिंग्स को आपको पाना है। जी हाँ, कार्ड भी कहीं ना कहीं वहीं कह रहे हैं कि आपको उनकी ब्लेसिंग्स को पाना है। देखिए, हमने आपके पितरों के लिए कार्ड रीडिंग निकाल ली है दोस्तों। अब आप देखिए, एक एक कर कर हम कार्ड को जानेंगे। देखिए दोस्तों, ये जो कार्ड है ये क्या कह रहा है। देखिए ये कार्ड कह रहा है कि शांति के साथ, सुकून के साथ आपके जीवन में जो है फ्लावर, फूल की खुशबू बिखेरने के लिए मैं आ गया हूँ। ये आभा मंडल देखो, आपके पितरों का जो आपके पेड़ पौधे हैं, आपके घर पर जो भी पौधा प्लांट आपने लगाया है उसके आसपास उनकी एनर्जी आपको महसूस होगी। यकीन मानिए, पौधों को पानी देते समय आप ज़रूर से ध्यान दीजिए उनकी इस एनर्जी को। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं इस तरीके से खुशियाँ बरसाने के लिए तुम्हारे जीवन में आया हूँ। ये 15 दिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तो इन सारी एनर्जी को आप फील करिए। अब सेकंड कार्ड कह रहा है कि देखो, जब तुम लोग खाना खाते हो तो मेरा भी मन करता है खाना खाने को। जी हाँ, अपने फैमिली के साथ प्यार से जब आप खाना खाते हैं तो एक लाइट जलाकर, एक दीपक जला के उनके लिए भी यहाँ पर एक भोजन की थाली रखिए आप, ठीक है ना। उसके बाद दीपक जलाइए उनके लिए। और भोजन को यदि आप सच में चाहते हैं कि आप अपने पितरों को तृप्त कर सकें तो जब आप खाना खाते हैं, जो भी अच्छा अच्छा भोजन करते हैं वो बनाएं इन 15 दिन, और एक छोटा सा हवन कर कर उस भोजन की आहुति दें। कहा जाता है कि जो पितर होते हैं वो जो वायु है उसके माध्यम से और जो गंध है उसके माध्यम से आपकी दी हुई चीज़ों को ग्रहण करते हैं। तो आप देखिए कितने प्यार से यहाँ पर जो है फैमिली खाना खा रही है। तो बस वो ये चाहती है कि इसी तरीके से आप प्यार से रहें, प्यार से मिलजुल कर खाना खाएं, और वो जो खाने की एनर्जी है वो भी अपने पितरों को आप इस तरीके से लाइट के साथ दें। तो वो आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ भर देंगे जो आप चाहते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप उन्हें सम्मान दें, आप उन्हें वो सारी चीज़ें दें जो वो चाहते हैं। यदि आपने वो दे दिया तो वो भी आपको वो दे देंगे जो आप चाहते हैं। तो यहाँ मैसेज आया है, भोग प्रदान करिए, खाना उन्हें अच्छे प्यार से, भाव से पका के अपने हाथों से खिलाइए। देखा उनका मैसेज कितना प्यारा आया हुआ है। देखिए, इस तरीके से जो आप ना अपनी बीमारी के दरवाजे के अंदर जेल में कैद हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में कैद हैं, रिश्तों की जंजीरों में कैद हैं, इस दरवाजे को वो खोलने आए हैं आपके जीवन में। उन्हें फील करिए, उनसे बोलिए कि मेरे लिए इस दरवाजे के ताले की चाबी लेकर आओ, मेरे इस दरवाजे को खोलो जो मुझे बांध के रखा है, मुझे ग्रोथ नहीं करने दे रहा है, मेरी शादी नहीं होने दे रहा है, मेरे लिए अच्छा रिश्ता नहीं आने दे रहा है, रिश्ता है तो उसमें प्यार नहीं आने दे रहा है। इस तरीके से आप एक जेल में बंद है, इस जेल से निकालने के लिए उनसे कहिए आप, वो इस जेल को बिल्कुल पूरी तरीके से आपके जीवन से गायब कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतनी पावर है आपके पितरों में दोस्तों। तो उन्होंने कहा है कि ये जो चीज़ें हैं इससे निकालने के लिए मैं तुम्हारे जीवन में आया हूँ। तुम बोलो तो मुझसे, इस ताले की चाबी मांगो तो मुझसे, तभी तो मैं तुम्हें दूंगा। मैं तुम्हें ऐसी परेशान हालत में नहीं देख सकता हूँ। आपको उनसे बोलना होगा, इस ताले की चाबी, ये ताला
आप ही खुलवा सकते हैं अपने प्यार से, अपने मान सम्मान से। वो ऐसा चाहते हैं, ये मैसेज दे रहा है कि वो ऐसा चाहते हैं, लेकिन करना आपको है दोस्तों। उनके लिए कुछ मत करिए, प्रार्थना करिए, माफ़ी मांगिए उनके नए जीवन में जाने के लिए। देखो सफ़ेद सफ़ेद ये सोल्स हैं, आत्माएं हैं। ऐसा बैठ के थोड़ी देर तो उनके लिए समय दीजिए, ध्यान दीजिए, ध्यान करिए, ब्लेसिंग्स दीजिए। जो गलती हुई है जाने अनजाने से, उसके लिए इस तरीके से बैठ के शांति से उनको कुछ समय दीजिए। आप जीते जी तो उनके साथ नहीं रह पाए, मरने के बाद आज वो चाहते हैं कि बेटा थोड़ी देर तो तू मेरे बारे में सोचे और मैं तेरे लिए कुछ कर सकूं। तो ऐसे ध्यान में एक आत्मा की तरह प्रकृति के बीच में थोड़ी देर आप इन दिनों बैठ लीजिए। जीवन की बहुत सारी समस्याएं आपसे दूर हो जाएंगी दोस्तों। लेटर लिखिए उनके लिए, जी हाँ, आप एक पत्र लिखिए अपने पितरों के नाम। वो जो दिल में करे, जो दिल में आपको लगता है कि आपको अपने पूर्वजों से कहना है, वो सब लिख दीजिए। जी हाँ, इस पत्र को दिल से लिखना है और बाद में इसको आपको अग्नि में, हवन में जला देना है। ये जो एनर्जी है आपके पितरों तक जाएगी। उनका मैसेज ही है कि मुझसे किस तरीके से व्यक्ति मिल सके, कनेक्ट कर सके। तो एक दीपक की रोशनी, कुछ पुष्पों की आजू बाजू आपको खुशबू उन्हें देना है, रोशनी उन्हें देना है, भोग उन्हें देना है। और एक दिल से लिखा हुआ पत्र उन्हें लिखिए। रोज अपनी विश लिखिए, उनसे माफ़ी मांगिए, उनसे मांगिए आपको जीवन में क्या चाहिए। इसके माध्यम से इसको फिर जलाना है। रोज यदि आप अभी ऐसा करते हैं तो आपको मनचाही चीज़ मिल सकती है, बन रास्ते जो हैं खुल सकते हैं। जरूर से उनको भोजन दीजिए, फूल दीजिए, अग्नि दीजिए और साथ में ये लेटर जो है, जो भावना है, जो भाव है, उन्हें वो चाहिए तो वो दे दीजिए आप। उसके बाद आप देखिए आपके बन रास्ते खुलेंगे। यहाँ पर जो ये जो है, ये एंजल्स वाली आपकी पित्र हैं और आपको इस तरीके से ब्लेस कर रहे हैं। इनका कहना है कि मैं तुम्हारे सामने हूँ मगर तुम मुझे देख नहीं पा रहे हो, लेकिन मैं लगातार तुम्हारी खुशियों के लिए तुम्हें एनर्जी सेंड कर रहा हूँ। यदि तुम पवित्र आत्मा हो, तुम सही रास्ते पर हो, तो ये एनर्जी तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ बदलाव लाएगी। लेकिन इस एनर्जी को तुम्हें फील करना होगा, इस एनर्जी के लायक तुम्हें बनना होगा। मैं तो आया हूँ, खड़ा भी हूँ, तुम्हें दे भी रहा हूँ, लेकिन तुम क्या ले पा रहे हो? तो देखो अपने आप को, क्या आप उनकी एनर्जी को महसूस कर पा रहे हैं? क्या उनके आसपास वो हैं, आपके आसपास उनकी एनर्जी को आप महसूस कर पा रहे हैं? सपने में कुछ मैसेज आपको मिल पा रहे हैं क्या? यकीन करिए वो आपके पास हैं और आपको एनर्जी दे रहे हैं। रात में ध्यान करिए और मुझे बताइए कि आपने क्या फील किया कमेंट में आके दोस्तों। तो देखिए इस तरीके से हमने बहुत कुछ जाना। अब हम दूसरे कार्ड के माध्यम से और भी जानने का प्रयास करते हैं कि टैरो कार्ड आपके जीवन के लिए और जो पित्र हैं वो क्या देने के लिए आए हैं। देखिए, दान करिए, दान करने से आपके जीवन में सब कुछ आ जाएगा दोस्तों। आपको दान देना है और साथ में क्या करना है, गरीबों की सेवा भी करनी है, तो आपके जीवन में राजा की तरह बरकत होगी। साथ में और क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी वाइफ पर ध्यान देना है। मीन्स आपको क्या करना है, आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली पर भी ध्यान देना है। हार्ड वर्क करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है आपको। अगेन आपको बेवकूफ़ी भरे काम भी नहीं करने हैं। आपको अपने जीवन में इन दिनों लड़ाई भी नहीं करनी है। देखिए अगेन कार्ड क्या कह रहे हैं दोस्तों, आपको इन दिनों डोनेशन देना है। डोनेशन देते ही आपके जीवन में जो पैसा रुका है दोस्तों, वो जो है वो बढ़ जाएगा। तो आप डोनेशन दें, दान करें, गरीबों को कुछ ना कुछ ज़रूर दें। यदि आप उसको करते हैं तो आपके जीवन में जो एक कहते हैं ना कि हमारे जीवन में राजा जैसा योग बन जाएगा, हमारी ज़िंदगी राजा जैसी हो जाएगी। तो बस वैसे ही ज़िंदगी आपकी बन जाएगी। इन पितरों को तो खुश कर लें, आप क्या कह रहे हैं वो उस पर काम कर लीजिए थोड़ा सा। उसके बाद में एनर्जी एक्सचेंज करिए, अपनी वाइफ को कुछ दीजिए, अपनी वाइफ को खुश रखिए। वाइफ देख रही तो हस्बैंड को खुश रखिए, क्योंकि आप दोनों के रिश्तों को खुश देखकर आपके पितर बड़े खुश हो जाते हैं और आपको कुछ ना कुछ देकर ही जाते हैं। तो इन दिनों लड़ाई झगड़ा बिल्कुल ना करें, बेईमानी बिल्कुल ना करें, प्यार से अपने रिश्ते को आगे बढ़ाएं। तो ये उनका कहना है। और साथ में लगातार ईमानदारी से कार्य करते रहना है। ऐसा भी नहीं करना है कि पितरों के और देवता के भरोसे आपको बैठ जाना है और आप काम करना छोड़ दें। मुझसे मांग रहे हो और काम करने के लिए तुम्हें आलस आ रहा है, तुम बैठे हो कि मुझे मेरे पितृ देकर जाएंगे, तो ये नहीं करना है। उनका कहना है ग्रोथ होगी जीवन में,
लेकिन तुम्हारे कर्मों से तो तुम्हें लगातार मेहनत करते रहना है, पीछे से मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। ये उनका मैसेज आपके लिए है। वो ये कह रहे हैं कि मस्ती में तुम अपने जीवन में तो आगे बढ़े जा रहे हो, आगे खाइए, रुको, अपने फैमिली मेंबर्स की बात तो सुनो, इस तरीके से बेवकूफ़ी मत करो अपने जीवन में। तुम्हारे पास सब कुछ है, मैंने बहुत कुछ तुम्हें विरासत में दिया है, तुम्हें ताकत दी है, तुम्हें बुद्धि दी है, और तुम हो कि बस अपनी मस्ती में आगे बढ़े जा रहे हो, आगे खाइए, मैं तुम्हें आगाह करता हूँ कि रुक जाओ। अब यहाँ पर इन दोनों किसी भी व्यक्ति से गलत नहीं बोलना है, जो कोई भी व्यक्ति से फाइट नहीं करना, लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, चीटिंग नहीं करनी है। उनका कहना है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। यदि इन दिनों आप बिल्कुल सही रहते हैं, सही मार्ग पर चलते हैं, तो वो इतना खुश हो जाएंगे और आशीर्वाद में आपको जो चाहिए है दोस्तों, वहीं आपको देकर जाएंगे। उम्मीद है कि इनके जो मैसेजेस हैं वो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके पितर आपसे आखिर में चाहते क्या हैं, क्या क्या रहे हैं, आपको करने के लिए क्या बोल रहे हैं। यदि आपने इसको समझ लिया तो जितने दिन आपके पास हैं, यदि आपने उनके लिए कुछ कर लिया जो भी यहाँ बताया गया है, ऐसे जीवन को जी लिया, तो डेफिनेटली आपको कुछ बड़े फ़ायदे होंगे और फ़ायदा होता है। तो कमेंट में आके दोस्तों ज़रूर बताइएगा, मैं इंतज़ार करूँगी कि आपको फ़ायदा हो कुछ ना कुछ। अब यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आने वाली रीडिंग आप तक पहुंच सके दोस्तों। धन्यवाद, प्रणाम।